मेरा चुनाव है, सिर्फ अगर चुनाव है तो बरौते हल्के विकास के लिए चुनाव है और उसी को मुद्दा रख के कि 4 साल में कौन विकास कर सकता है। तो एक ही लक्ष्य रखना है कि बरौते में विकास कैसे हो। वो कई बार कहते हैं कि 5 साल में क्या काम किया, उनको ये पूछ लो भाई तब न 10 में किया ना, हमने 5 में ये किया कि ग्रीन हाईवे है, नेशनल हाईवे से बड़ौदा जोड़ना बहुत महत्वपूर्ण काम था जो सोनीपत से गोहाना और जींद और पूरा बरौते हल्के को कवर करता हुआ गया है। इसके साथ साथ सोनीपत गोहाना जींद ये था, ये नेशनल हाईवे पैरेलल रोड बरौते में 2 नेशनल हाईवे बराबर में 1 किलोमीटर की दूरी पर होना, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। कई बार रहता हूँ बरौते में इंडस्ट्री नहीं लगती, इस गोहाने में कोई नहीं आता, इसलिए नहीं आते या नेशनल हाईवे रोड नहीं थे। अब आपका स्टेशन भी बढ़िया बन गया और जो रेलवे की जो स्पीड की गाड़ियाँ की जैसे रोहतक से गोहाना और सतीदो ये थी अपना पानीपत वाली, वो बिजली का काम पूरा हो गया। वैसे जींस भी तो पानीपत भी पूरा हो गया और सोनीपत गोहाना और जींद वाला वो काम चल रहा भी पूरा हो जाएगा। जब तक रेलवे के और नेशनल हाईवे नहीं बनेंगे क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता। और पहली बार ऐसा होगा बड़ौदे में कि ये चुनाव ना जात पात पर होगा, अगर ये चुनाव होगा तो बड़ौदा के विकास पर होगा। ये बात उनसे पूछ लो भाई बड़ौदा का विकास पहले क्यों नहीं कर दिया। हम तो पार्लियामेंट में भी दोनों बार चुनाव नहीं जीते हैं और ना एमएलए जीते, उसके बाद भी बड़ौदा में हमने विकास के काम में कोई कमी नहीं छोड़ी। पिछले 5 साल में 3 बार मुख्यमंत्री जी स्वयं भी आए और लगभग 200 करोड़ रुपए हर बार उन्होंने दिए भी हैं। अब भी आज भी 65 रोड ऐसे हैं जिनमें अब सितंबर से फिर काम शुरू हो जाएगा। हमारे मंत्री जी बता रहे थे मार्केटिंग बोर्ड के, पीडब्ल्यूडी के और सारे विकास के काम में कोई कमी नहीं छोड़ी। जब मैं पहली बार एमएलए बनकर आया, मैंने ये एमपी बनकर आया, मैंने ये सोचा था बड़ौदा कोई काम बाकी नहीं पाओ, क्योंकि जहाँ 10 साल मुख्यमंत्री हो और ये कि मेरा घर है तो वहाँ तो ज्यादा काम नहीं पाएंगे। लेकिन जो हालात मैंने इनका आने का देखा है, जींद का, बरौदे का, करकोटे का सबसे बुरा हाल मिला है। हम जब उनसे तुलना करते हैं राय और कन्नौर से तो 10-15 साल पीछे नजर आते हैं। वहाँ हमने सारे गाँव के रोड डबल करवाए, अब तो यहाँ भी काफी रोड डबल करवा रही तो बच्चे हैं, अगले 1 साल में वो रोड भी सारे गाँव के भी हम डबल करवा लेंगे। मैं जब जाके मुझे जींद जाना पड़ता था तो यह एक सिंगल रोड था, वो भी टूटा पड़ा रहता। आज सोनीपत से जब जींद जाओ है तो 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट मुझे लगे हैं और ग्रीन हाईवे पूरा है पीछे 50 मिनट 1 घंटे में हम सीधे जींद पहुंच सकते हैं। तो ये जो चीजें है ना काम ये नहीं है मेरी या बनी ना बनी, मेरा यूरे का मेरा हो रहेगा, ये नहीं है। अगर क्षेत्र विकास करना है तो इस तरह से होगा जो बड़े काम है। 28,000 करोड़ के काम नेशनल हाईवे रेलवे के पार्लियामेंट क्षेत्र में हुए, नहीं तो पहले ही 50 साल थे, चाहे रेल कोच फैक्ट्री रूप हो चाहे दूसरा। कई बार कहते हैं वहां चली गई यार 10 साल मुख्यमंत्री था रुआना, हम 3 साल क्लास में क्यों नहीं लुआई। सरकार के ऊपर नीचे भी थी, कहने से काम नहीं चले, काम होगा तो जमीन पर बचे। और आज भी जो बात हम कहें उन्हें जब तक मत मानना जब तक हम जमीन को काम ना कर रहे, क्योंकि अपनी तो राजनीति में आदत रही है। मैंने कभी चुनाव में झूठा वायदा नहीं किया, हाँ नहीं करी। हम तो वायदा वो जब करते हैं जब उस काम को करके दिखा देंगे तो जमीन को होगा सबने दिख जाए, नहीं तो नहीं दिखेगा। वो आएंगे तरह तरह की झूठी बातें करके हम ये भाई 10 साल तुम रह लिया कर लेते, रोके किसने था, हम तो आए नहीं रोक रहे कि भाई अरे काम ना करे करो। अरे इस बात में और काम का असर पड़ता है। एक बताओ जींद तो वार्ता में उस रेलियां अस्तर बना रहा था जींद में, सब रेल नहीं करा थी कोई पार्टी होती, आज जींद का हम बहुत है। अब वो रैली वालों को वोट देते ना, उनकी रैलियां ही परवाह करते हैं। जींद का हमने बाईपास बनाया, मेडिकल कॉलेज बनाया, रोहतक से चुनाना जींद हो नेशनल हाईवे करवा दिया, जींद असल करनाल वाला हमारा पूरा हो गया काम, जींद से हांसी, जींद से भिवानी और ये सतीदो वाला बच रहा है। वो मैं कल परसों मंत्री जी से मिला, भाटिया साहब ने मुख्यमंत्री से बात उसको भी करवाएंगे। आज जींद को इस एरिया को अपने साथ नेशनल हाईवे से सीधा जोड़ दिया है। तो ये है काम करने की बात। तो कुछ लोग एक तो बना देते हैं, आराम से सिंपल एमपी है
वो तो मुख्यमंत्री था, प्रदेश के ऊपर सरकार की थी। फिर मान सम्मान की बात करते हैं। अरे मान सम्मान सोनीपत का सोनीपत वारिस होगा, कांग्रेस से होगा। अगर इतनी मान सम्मान की चिंता थी तो विरोधी हल्के में जिस दिन से रिजर्वेशन हटा है, क्या कोई विरोधी का हमारा भाई एमएलए में हटा? वो है बात असली, मान सम्मान कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, उसके मान सम्मान। और हमने मान सम्मान के लिए चुनाव लड़ रहा है, हम विरोधी विकास के लिए चुनाव लड़ेंगे, इसमें कोई नहीं ना सरकार की बात पर ध्यान दे रहा है। आज जींद का ही, जहाँ जींद में हमारी वो जगह नहीं होती थी, आज चुनाव हल्के नदी 16,000 की लीड थी, सभी तो ने 45,000 की और जींद ने भी 42,000 की लीड थी। क्योंकि उन्होंने कहा इस बार हम जात पात बने, सिर्फ काम पर वोट डालेंगे। और विरोधा इस बार काम पर विकास के नाम पर वोट डालेगा, जात पात में भगावन नहीं आएगा। तो कितना भी चक्कर मारो यार, कोई बात नहीं होने वाली। और इस सीट को हमने भारी बहुमत से जिताना है, क्योंकि जब हमारा यहाँ एमएलए होगा, एक गाड़ी चलाने के लिए 2 पंगे चाहिए, एमएलए जरूर चाहिए, क्यों चंडीगढ़ का है। और मुख्यमंत्री पर भी आपका एहसान भी और दबाव भी बढ़ेगा कि उन्होंने भाई इलेक्शन में मुख्यमंत्री बना के दिया है। वो इस तरह की बातें करेंगे। ये चुनाव में महत्वपूर्ण है सिर्फ इस बात के लिए है कि विरोध का विकास कैसे हो, और किसी तरह के लिए नहीं है। तो ना मुख्यमंत्री भी माननीय मनोहर लाल जी रहेंगे, सरकार भी हमारी रहेगी। ये गए एमएलए जब पूरे थे, जब क्यों हो रहा था, आगे क्यों होगा। और मैं ये भी कहता हूँ, अगर हम 4 साल में खड़े ना उतरे, अगली बार राज्य 4 साल बाद फिर चुनाव आ जाएगा। जब वोट देते समय अब मान लो एक बढ़िया काम हो है, आज आप घुमाने का विकास देख रहे हो, रेलवे स्टेशन के सामने कहाँ था आपके घर पार्क है, और दूसरा पार्क स्टेडियम भी देख रहे हो, कितना विकास का काम किया है। और मुख्यमंत्री जी ने, मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई भेदभाव नहीं किया। हमारी पार्लियामेंट में एक एमएलए था, लेकिन 8 सीटों में उन्हें कोई कमी नहीं छोड़ी, जहाँ भी कहा वहीं लाए। क्या चुनाव शहर बना दिया, ऑडिटोरियम भी बना दिया, रेस्ट हाउस भी, स्टेडियम भी, ये चुनाव बैठे हुए 2-4 चाहे पार्कों जींद में, रेलवे में 5-4 पार्क, गुहाना में, गन्नौर में, सोनीपत, कहाँ काम नहीं किया। और जींद का बस अड्डा, मेडिकल कॉलेज का काम शुरू, तो ये काम तो होंगे। और गुहाना में भी बहुत ज्यादा विकास इस क्षेत्र का हो सकता है, सिर्फ साथ हो, इन्हीं बकायद ना हो। अब इस चुनाव में हमने एक ही बात रखनी है, ना हमारी और कोई बात है कि ये चुनाव सिर्फ बड़ौदा हल्के के विकास के लिए है। इस चुनाव से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, ना सरकार पर, ना किसी पर, ना किसी की। अगर मान सम्मान की बात है तो बड़ौदे हल्के की, और वो आपने देख लिया, जितने बड़े लीडर हो तो सब देख रहा कि चुनाव भी हुआ था पीछे। चिंता मत करो, जीत हमारी निश्चित है। मैंने उस चुनाव में पहले देखा जब मैं तो बोले ये मुश्किल होगी, पर कोई मुश्किल 1.5 से 2 लाख के बीच में चुनाव जीतना है, वो जीतकर आज मैं कहना चाहता हूँ विरोधा चुनाव में बहुत अच्छे माध्यम से चुनाव को जीत के जाएंगे। यही बात मैं कहना चाहता हूँ। अगर सिर्फ होगा चुनाव लड़ना है, पीछे उसमें किसी तरह की परवाह मत करो। कोई डिफिकल्टी चमन गामा कहीं हो, हम सारे हाजिर हैं। बताओ, उसका हल भी करेंगे और काम भी करेंगे और मजबूती से चुनाव लड़ना। हर क्षेत्र के लिए इस देश का मान और सम्मान बढ़ाया प्रधानमंत्री ने। हम एमपी बनाए थे 370 कदम पे, आज मंदिर में बन गया 3 तलाक। और ये सारी चीजें ऐसी हैं जो यही प्रधानमंत्री, यही नेता कर सकता है। आज और कोई नहीं है। कांग्रेस में भी डूबता हुआ जहाज है, कोई राजस्थान का भाज रहा है, कोई मध्य प्रदेश, अरे हरियाणा भी इतना ही हो रहा है, पर कोई बात ये बता दो सकते हैं। हाँ, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आप चिंता मत करो, दबा के साथ दो, हम आप सब साथ हैं। और ये चुनाव जीत के प्रधानमंत्री हाथ मजबूत हो और मुख्यमंत्री जी हाथ मजबूत करेंगे, उनसे हम ज्यादा से ज्यादा काम ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।